जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज से ऐसी पत्नी को न तो अपने पति से मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसे आज से अपने पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा, न ही उसे ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिलेगा। ऐसी पत्नी के पूरी तरह से ये दोनों अधिकार समाप्त हो चुके हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि पतियों के लिए क्या खुशखबरी है, किस तरीके से पतियों का ये फायदा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने डॉक्टर जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि जो पत्नी झूठा मेंटेनेंस का केस भी पति के ऊपर कर देती है तो उस पत्नी का भी मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा बना दिया जाता है, पति के ऊपर लगा दिया जाता है। और पति न चाहते हुए भी उस गलत झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देते हैं, खर्चा देते हैं। तो ऐसे में पतियों का ये कहना होता है कि झूठी और गलत पत्नी का कभी भी मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, हमारे पर मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए। जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक हो उसको ही मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पत्नी ने भी अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है तो उसको आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं, और उसको अगर आप अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं तो उसको साथ में रखने से कैसे बच सकते हैं, उससे आप कानूनी तरीके से बहुत कम समय के अंदर तलाक कैसे ले सकते हैं। तो आपको अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्नी पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो उनके द्वारा ज्यादातर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया जाता है। और इस केस के अंदर वो पति के ऊपर घरेलू हिंसा के आरोप लगाती है कि मेरे पति ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, अब मुझे भरण पोषण की जरूरत है। तो पत्नी अगर ऐसा केस आपके ऊपर करी है, मतलब डीवी का झूठा केस करी है और इसके अंदर अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो आपको पूरे डीवी केस को खारिज करवाना है। अगर पूरा डीवी का केस खारिज हो गया तो पत्नी को इस केस के अंदर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीवी एक्ट इस वजह से बना है कि महिलाओं के साथ में यानी कि पत्नी के साथ में अगर डीवी होती है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, तभी वो इस एक्ट का फायदा ले सकती है। पर कोर्ट के द्वारा इस बात को नहीं देखा जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस थोप दिया जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे स्पेशल 5 जजमेंट्स बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल जजमेंट है। इन जजमेंट्स के अंदर साफ तौर पे ये बोला गया है कि जिस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, घरेलू हिंसा नहीं होती है, वो अगर झूठा घरेलू हिंसा का केस करती है और उसके पास में अगर घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके साथ में कैसे घरेलू हिंसा हुई है, इन बातों के अगर उसके पास में सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो वो किसी भी तरीके का फायदा घरेलू हिंसा का केस डाल के नहीं ले सकती है, डीयू का केस डाल के नहीं ले सकती है, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो या फिर अन्य कोई बात हो। तो पत्नी को मेंटेनेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर देती है। तो आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा घरेलू हिंसा का केस किया है, मतलब डीयू का केस किया है, और वो अगर साबित नहीं कर सकती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उसको आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ये बातें इन जजमेंट्स के अंदर है। तो इन जजमेंट्स को जैसे ही आप घरेलू हिंसा के केस में लगाएंगे, डीयू के केस में लगाएंगे, तो पत्नी का पूरा घरेलू हिंसा का केस मतलब डीयू का केस खारिज हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, फिर उसको आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, डीयू के केस को खारिज करवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये स्पेशल डीयू के केस को खारिज करवाने के 5 जजमेंट्स कौन से हैं। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर जबरदस्ती आपके साथ में रहना चाहती है, आपके घर में आना चाहती है, अपने ससुराल के घर में, अपने सास ससुर के घर में आना चाहती है, और पति और सास ससुर उसको अगर अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, उसको अपने घर में आने से रोकना चाहते हैं, तो पति के साथ में रहने का, अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार लेने के लिए भी पत्नी के द्वारा डीयू का केस ही किया जाता है। तो आप पूरे डीयू के केस को खारिज करवा देंगे तो पत्नी को ये अधिकार भी नहीं मिलेगा, पति के साथ में रहने का, अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो आप यही काम कर लीजिए, इन 5 जजमेंट्स को ले जाइए, अपने डीयू के केस में लगाइए, जिससे पत्नी को ना तो मेंटेनेंस मिले और नहीं उसको ससुराल के घर में रहने का और आपके साथ में रहने का अधिकार मिले। दोस्तों, मैं आपको एक और दूसरे केस का सोल्यूशन बता देता हूं कि आप अगर अपनी पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, आपकी पत्नी ने अगर आपको परेशान किया है, तंग किया है, आपके साथ में क्रूरल्टी की है और वो आपके साथ में सुख शांति से रहना नहीं चाहती है, आपको केवल परेशान करके रखना चाहती है, आपको तलाक भी नहीं देना चाहती है, वो सेटलमेंट के नाम पे मोटी रकम की डिमांड कर रही है, उसने कई सारे आपके ऊपर झूठे केस कर दिए हैं और अब आपको भी उसके साथ में नहीं रहना है, आपको कानूनी तरीके से अगर उससे अलग होना है, केवल आपको एक तरफा तलाक लेना है, तो पत्नी से एक तरफा तलाक लेने के पति के पक्ष के भी हमारे पास में 6 ऐसे स्पेशल जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जिनको अगर पति अपने एक तरफा तलाक के केस में लगा देते हैं तो पति को कोर्ट तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। मतलब पति का जिस भी कोर्ट के अंदर एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, वो कोर्ट तुरंत पति का एक तरफा तलाक कर देगी, पति को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा।
क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पर पति को एक तरफा तलाक दिया है और स्पष्ट किया है कि जो पत्नी पति को परेशान करती है, परेशान करने का उसका इरादा होता है और वो पति के साथ में रहना नहीं चाहती है, पति को फंसा के रखना चाहती है, पति के ऊपर वो अत्याचार कर रही है, पति के ऊपर उसने झूठे केस चला रखे हैं और वो तलाक भी नहीं देना चाहती है, तो पति ऐसी पत्नी से कानूनी तरीके से तलाक ले सकते हैं। पति को ऐसी पत्नी से अलग होने का कानूनी अधिकार है। तो जब इतनी सी बड़ी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जब इन जजमेंट्स के अंदर एक तरफा तलाक दी है, तो आपकी कोर्ट बिल्कुल इन जजमेंट्स को देखेगी और आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। दोस्तों, मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, आज के समय के अंदर बिना जजमेंट लगाए किसी भी केस को नहीं जीता जाता है। तो जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि डीयू के केस को अगर आपको जीतना है और डीयू के केस को अगर आपको खारिज करवाना है, तो उसके अंदर भी आपको 5 जजमेंट्स लगाने होंगे। और आप अगर अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक के केस को अगर आप अपने पक्ष के अंदर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आपको इन 6 जजमेंट्स को लगाना पड़ेगा जो एक तरफा तलाक लेने के हैं, तभी आपको अपनी पत्नी से एक तरफा तलाक मिलेगा, अन्यथा एक तरफा तलाक कभी भी नहीं मिलेगा। तो टोटल 11 जजमेंट्स हो गए। जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि आपको पत्नी के डीयू केस को खारिज करवाना है, तो इससे रिलेटेड 5 जजमेंट्स हमारे पास में हैं और पत्नी से अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड 6 जजमेंट्स हमारे पास में हैं। तो इन सभी जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी के डीयू केस को खारिज करवाने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको पत्नी से डाइवोर्स लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 11 जजमेंट्स की जरूरत है। ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं। फिर हमारे असिस्टेंट आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के फिर ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और इन सारे केसों को आप अपने पक्ष के अंदर करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको मुझसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो भैया इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोटिफिकेशन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।